दर्शकों, इन तस्वीरों के बीच आगे बढ़ेंगे और एक अहम खबर आपको बता दें। दरअसल पाकिस्तानी डिफेंस एक्सपर्ट के खुलासे से मुनीर सेना की नींद उड़ गई है। पाकिस्तानी डिफेंस एक्सपर्ट के खुलासे में यह सामने आया है कि राफेल के आगे अमेरिकी F-16 फाइटर जेट नहीं टिक सकता है। पूर्व पाक एयर कमांडेंट खालिद चिश्ती ने कबूला है राफेल का खौफ। ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान पाक के F-16 जो है वो पीछे हटाए गए थे। राफेल की मेटियोर मिसाइल की मारक दूरी F-16 से दोगुनी है। दर्शकों, डर के मारे पाकिस्तान ने चीन के J-10C जेट्स आगे किए थे। भारतीय राफेल ने हवाई युद्ध में अजेय बढ़त हासिल कर ली है। तो ये खबर पाकिस्तानियों के दिलो जहन में खलबली मचाने के लिए काफी है, क्योंकि भारतीय वायुसेना के घातक राफेल लड़ाकू विमानों की मारक क्षमता और आधुनिक तकनीक का लोहा अब खुद पाकिस्तान के सैन्य विशेषज्ञ मान रहे हैं। पूर्व पाकिस्तानी एयर कमांडेंट और वायुसेना के रिटायर्ड अफसर खालिद चिश्ती ने एक सनसनीखेज कबूलनामा करते हुए स्वीकार किया कि अमेरिकी F-16 फाइटर जेट्स कभी भी भारत के फ्रेंच राफेल जेट्स का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा बयान, और ये बयान भारत की किसी डिफेंस एक्सपर्ट का नहीं है, ये पाकिस्तानी डिफेंस एक्सपर्ट का है, जिसने खुद कबूला है भारतीय राफेल की ताकत अमेरिकी F-16 से कहीं बहुत ज्यादा है। और ऑपरेशन सिंदूर का वो वक्त याद करिए जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की सरहद के भीतर घुसकर एयर स्ट्राइक की थी, और इस दरमियान पाकिस्तान के भी तमाम फाइटर जेट्स सरहद के करीब उड़ते हुए देखे गए थे। लेकिन अब यह खुलासा पाकिस्तान के ही डिफेंस एक्सपर्ट ने किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान F-16 को पीछे कर दिया गया था और चीन के फाइटर जेट जो हैं वो पहले बेड़े में शामिल किए गए थे, क्योंकि राफेल की मारक दूरी, मारक क्षमता जो है वो बहुत ज्यादा है। तो बड़ी खबर इस बीच आप सबकी टीवी स्क्रीन पर पाकिस्तान के एक्सपर्ट से के कबूलनामा, जिससे F-16 की ताकत और मजबूती कितनी है इसका आप आकलन बिल्कुल स्वतः कर सकते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में पिटने के बाद पाकिस्तान तमाम तरह की गीदड़ भपकियां और खुद की पीठ थपथपा रहा था। आप याद करिए, आसिम मुनीर जो सेनाध्यक्ष थे, उन्होंने अपने आप को फील्ड मार्शल घोषित किया, और यानी कि वैश्विक पटल पर ये दिखाने, ये समझाने की कोशिश पाकिस्तान की कि उसने ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान भारत को पीछे ढकेला है। लेकिन अब लगातार जो बयान खुद पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट दे रहे हैं वो साफ इस दिशा में इशारा कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान अमेरिकी F-16 जेट्स, जिनको लेकर अमेरिका भी लगातार वैश्विक मंचों पर तारीफ के कसीदे पढ़ते नहीं थकता है, उस F-16 की असलियत क्या है उसका अंदाजा आप इस खबर से लगा सकते हैं। फिलहाल राफेल के सामने F-16 उतरता तो भारी नुकसान होता, इस बात का जिक्र किया गया है। लेकिन इस जिक्र के पीछे आप उन तमाम स्थितियों को समझिए, हालातों को समझिए कि आखिर पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट को यह कहना क्यों पड़ा। ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान पाकिस्तान की वायुसेना ने अपने पहले बेड़े में, यानी कि अग्रिम बेड़े में F-16 को कहीं जगह नहीं दी। उन्होंने चीन के फाइटर जेट्स को अपने पहले बेड़े में जगह दी, और यह बताता है कि चीन के J-10C जेट्स जो F-16 से भी आगे हैं, और भारत का राफेल जिसने साबित कर दिया कि युद्ध में उसके पास अजेय बढ़त है। राफेल की मेटियोर मिसाइल की मारक दूरी F-16 से दोगुनी है, और यही खौफ था जो पाकिस्तान को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, जिसके चलते उसने ये तय किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान वो अपने F-16 विमानों को पिछले बेड़े में रखेगा और फ्रंट फुट पर चीन के J-10C जेट जो हैं वो रखे जाएंगे। और पाकिस्तान का एक कबूलनामा उन तमाम तस्वीरों को आपके दिलो जहन में जिंदा कर देगा, जिन तस्वीरों में आपने देखा होगा कि भारतीय सेना, भारतीय थल, जल, नभ और वायु सेना ने जिस शौर्य का परिचय ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान दिया है, तीनों सेना का साझा कोऑर्डिनेशन जिसने पाकिस्तान को धूल चटाई थी ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान हर सरहद में, और पाकिस्तान के अंदर घुसकर वहां के आतंकी ठिकानों को नस्तानाबूद कर दिया था। ये तस्वीरें आपके जहन में तय है जिंदा होंगी, आजीवन जिंदा रहेंगी। और उस दरमियान
पाकिस्तान किस तरह से बैकफुट पर गया था, यह खुद अब पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट ने कबूला है। और अमूमन पाक के अंदर यह देखा भी गया है कि इन तमाम हालातों के बीच कोई ना कोई ये चेहरा सामने आता ही है जो पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के जज्बे की सच्चाई दुनिया के सामने रखता है। और एक ऐसा बयान जिस बयान के जरिए आप ये समझ सकते हैं कि भारत के राफेल जेट से पाकिस्तान किस कदर घबराया हुआ है। दरअसल पाकिस्तानी रक्षा विशेषज्ञ के मुताबिक राफेल में तैनात वीवीआर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलों की मारक क्षमता F-16 की मिसाइलों से दोगुनी से भी ज्यादा है। F-16 में मौजूद AIM 120 C5 मिसाइल की रेंज महज 70 किलोमीटर की है, वहीं राफेल की मेटियोर मिसाइल 150 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन को हवा में निस्तनाबूद करने में सक्षम है। चिश्ती ने बताया कि राफेल के इस खौफ के कारण ही पाकिस्तान को मजबूरी में चीन से मिले J-10C फाइटर जेट्स को आगे करना पड़ा। पूर्व पाक एयर कॉमोडोर ने 2019 की हवाई झड़पों का हवाला देते हुए स्वीकार किया कि राफेल की मौजूदगी ने भारतीय वायुसेना को एक ऐसा अजेय पलड़ा और श्रेष्ठता दी है जिसके सामने अमेरिका का F-16 पूरी तरह से बेअसर नजर आता है। बहुत महत्वपूर्ण ये तस्वीरें आप सबकी टीवी स्क्रीन पर, और इन तस्वीरों के जरिए समझिए, इस खबर के जरिए समझिए तो पाकिस्तान के एक्सपर्ट का ये कबूलनामा ये बताने के लिए काफी है कि ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान भारतीय सेना ने जिस तरह से सरहद के अंदर घुसकर पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की आतंकी ठिकानों को निस्तानाबूद किया था, और पाकिस्तान इस पूरे संघर्ष के दरमियान कैसे बैकफुट पर था। मुनीर की सेना खौफ से थर-थर कांप रही थी, फिर वो चाहे वायुसेना हो, जल सेना हो, थल सेना हो, तीनों सेनाओं का कोऑर्डिनेशन इतना बैकफुट पर था कि वो राफेल से थर्रा रहा था, राफेल की मारक क्षमता से थर्रा रहा था। और यही वजह है कि अमेरिका के F-16 फाइटर जेट्स, जिनको अमेरिका भी सबसे अग्रणी श्रेणी के फाइटर जेट्स की श्रेणी में रखता है, उन फाइटर जेट्स का बैकडोर पर चले जाना, उनको दूसरी लाइन में लाकर खड़ा कर देना, और पहले में चीन का फाइटर जेट स्टैंसी, जिसको सबसे आगे पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान खड़ा किया। तो और वजह बिल्कुल साफ है, क्योंकि पाकिस्तान भी ये जानता है कि भारतीय वायुसेना की क्षमता कितनी है, उसकी मजबूती कितनी है, भारत में एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर तकनीकें कितनी शानदार हैं, फिर वो चाहे S-400 हो, आकाश डिफेंस सिस्टम हो, इन तमाम डिफेंस सिस्टम के जरिए पाकिस्तान की तरफ से आने वाले हर एक हमले का करारा जवाब दिया गया। इन तमाम मिसाइलों को, ड्रोन्स को हवा में इंटरसेप्ट किया गया, और करारी हार बैकफुट पर पाकिस्तान को अंततः सुलह समझौता संघर्ष विराम के लिए अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाना पड़ा, और जिसके बाद तकरीबन 4 दिन चला यह संघर्ष और उस पर विराम लगा। तो ये तमाम तस्वीरें जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन तस्वीरों को अपनी आंखों में कैद कर लीजिए, क्योंकि वो उस जज्बे की तस्वीरें हैं, उस शौर्य की तस्वीरें हैं जो इस देश ने, इस देश की सेना ने हमेशा इस देश के सामने पेश किए हैं। और किसी भी मोर्चे पर आप चले जाइए, पाकिस्तान आज़ादी के बाद से लेकर अब तक का हर मोर्चे पर भारतीय सेना से बैकफुट पर रहा है, मुंह की खानी पड़ी है, जिसके चलते अब ये तस्वीर, और पाकिस्तान की सेना ने, पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ ने ये खुद माना है कि F-16 भारत के राफेल, यानी जिस राफेल को लेकर भारतीय वायुसेना बहुत कॉन्फिडेंस में रहती है, उसके आगे F-16 बहुत पीछे रहा, और वो ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान फ्रंट फुट पर न रहकर बैकफुट पर और दूसरी लाइन में मौजूद रहा, जो अब खुद वहां के रक्षा विशेषज्ञों ने माना है।
तो पाक एक्सपर्ट का ये कबूलनामा पाकिस्तान की उस गीदड़ भभकी के आगे सबसे महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि आप याद करिए, पाकिस्तान अपने पीठ थपथपा रहा था